लड़की अभी अभी नहाकर कमरे में वापस आई थी। उसने देखा कि बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ है। ओह माफ कीजिए, ओह मुझे लगता है कि आप गलत कमरे में हैं। आदमी ने गंभीरता से समझाया कि वह गलत नहीं आया है और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चाबी निकाली। लड़की को शक था, लेकिन वह चाहती थी कि आदमी उसे एक निजी स्थान दे। अपनी तारीफ मत करो, मैं नहीं देख रहा हूँ। लड़की हैरान रह गई। बचपन से लेकर अब तक उसने इतना दबंग और बदतमीज आदमी कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से रूममेट समय पर लौट आई, जिससे स्थिति की असहजता कम हो गई। टेसा ने कभी नहीं सोचा था कि भाग्य की लाल डोरी पहले ही उसे उस बदमाश से जोड़ चुकी है। अगले दिन टेसा लाइब्रेरी में किताब पढ़ रही थी। अचानक एक परिचित छवि उसकी आंखों के सामने से गुजरी। उसकी उपस्थिति ने टेसा को शांत नहीं रहने दिया। उसकी गहरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वह अपनी आंखों के कोने से उसे चुपके से देखने से नहीं रोक पाया। संयोग से हार्डिन की नजरें भी इस ओर मुड़ी। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ पल बाद वह सामान्य दिखने का नाटक करते हुए सिर उठाता है। हार्डिन की नजरें अब भी नहीं हटी। वे एक दूसरे को देख रहे थे। आंखें मिल रही थीं, धुंधली हो रही थीं। हाँ, यह वही दिल की धड़कन का एहसास था। शाम को रूममेट ने उसे पार्टी में बुलाया। टेसा मना करना चाहती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। लग रहा था कि वह भी कुछ उम्मीद कर रही थी। कई बार मना करने के बाद भी उसने रूममेट के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उसने चमकदार लाल ड्रेस पहनी और रूममेट के साथ पार्टी स्थल पर पहुंची। उसने कमरे के हर कोने को ध्यान से देखा, जैसे कि वह अपने शिकार की तलाश कर रही हो। और सच में सबसे अंदर वाले कमरे में उसने हार्डिन को एक महिला साथी के साथ देखा। टेसा निराश हो गई। उसने दोस्त की दी शराब का गिलास उठाया और एक ही बार में पी गई। खेल शुरू होते ही सामने वाले ने उसे लगातार परेशान किया। उसे सच्चाई छोड़कर साहसिक कार्य चुनना पड़ा। लेकिन सभी लोग इस अच्छे लड़की को छोड़ना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि वह और हार्डिन मौके पर ही किस करें। हार्डिन तुरंत उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे टेसा की ओर बढ़ा। क्या तुम यह करना चाहती हो? उसकी गहरी नजरों ने टेसा को बेहद नर्वस कर दिया। इतनी नजदीकी से वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। वह हार्डिन के आभा मंडल से डर गई। मैं इस खेल को खेलना बंद कर चुकी हूँ। फिर वह कुछ तानों के बीच वहां से चली गई। पार्टी का माहौल उसे कुछ नापसंद था। तभी फोन बजा। ये उसका बचपन का दोस्त नोआ था। दोनों ने पार्टी में शामिल होने पर जोरदार बहस की, जिससे पहले से परेशान टेसा और भी परेशान हो गई। वह अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हुए अनजाने में एक अध्ययन कक्ष में चली गई। उसने शेल्फ से एक किताब उठाई। उस पर बहुत सारे निशान बने हुए थे। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। टेसा ने सोचा कि वह उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी कि गलत विचार न रखे। हार्डिन ने उसे बताया कि यह उसका कमरा है। फिर उसने टेसा के हाथ में किताब को देखा और तुरंत उसके अंदर की सामग्री को बोल दिया। टेसा प्रभावित हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बिगड़ैल लड़के का ऐसा पहलू हो सकता है। उसने अपने मन की सुरक्षा छोड़कर अपना नाम बताने की पहल की। अचानक हार्डिन ने उसके हाथ से किताब ले ली, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। और हम अभी भी खेलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे पिता हो। कानों में आई गर्म हवा ने उसे तुरंत पागल कर दिया। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं और आगे बढ़ गई, लेकिन ऐन मौके पर वह रुक गई। रुको, मैं नहीं कर सकता। हार्डिन को निराश छोड़कर वह चली गई। कमरे से बाहर निकलने के बाद टेसा का दिल अभी भी धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने सही किया या गलत। देर रात तक वह गहरे तनाव में डूबी रही। वह स्पष्ट रूप से दबंग और बदतमीज व्यवहारों से नफरत करती थी, लेकिन वे अस्पष्ट दृश्य बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। प्रदर्शन। दूसरे दिन दोनों ने संयोग से एक ही कोर्स चुना। जब शिक्षक ने अभिमान और पूर्वाग्रह के बारे में उनकी राय पूछी, तो हार्डिन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, प्यार केवल इच्छाओं को पूरा करने का सौदा है। यह टेसा की भावनाओं के बिल्कुल विपरीत था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और अन्य लोगों की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए कक्षा में बहस करने लगे। शिक्षक ने यह देखकर विषय जल्दी समाप्त करने का फैसला किया। कक्षा से बाहर निकलने के बाद हार्डिन ने टेसा का पीछा किया और कहा कि यह बहस बहुत रोमांचक थी, लेकिन टेसा ने उसकी बात का गलत मतलब निकाला। तुम जो भी सोच रहे हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? मुझे तो लगा था कि हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बात कर रहे थे और उसी पर चर्चा कर रहे थे। टेसा को गुस्से में देखकर हार्डिन गर्व से मुड़कर चला गया। अगले दिन टेसा कैफे में किताब पढ़ते हुए हार्डिन से मिली। उसने तुरंत सिर घुमा लिया, डरते हुए कि हार्डिन देख लेगा, लेकिन हार्डिन ने उसे फिर भी देख लिया। वह टेसा के पास जाकर अभिवादन करती है और ईमानदारी से अनुरोध करती है कि वे सामान्य दोस्तों की तरह फिर से परिचित हों। टेसा ने मना नहीं किया, बस चाहती थी कि वे दोस्ती की दूरी बनाए रखें। हार्डिन उसे कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन टेसा ने जवाब नहीं दिया। हार्डिन ने सोचा कि उसे मना कर दिया गया है, इसलिए अलविदा कह दिया, लेकिन टेसा दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। पीछे हार्डिन की निराशा देखकर उसने दिल पिघलाकर वापस आ गई। टेसा ने हार्डिन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कार एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए घने जंगल में रुकी। दोनों जंगल के रास्ते पर थोड़ी दूर चले, एक शांत झील सामने आई। यहाँ की सुंदरता सभी चिंताओं को भुला देती है। टेसा के प्रतिक्रिया देने से पहले हार्डिन ने शर्ट उतारकर पानी में छलांग लगा दी। अंदर आओ, ये अद्भुत लगता है। उसे ऐसा कहते सुनकर टेसा का मन भी उत्साहित हो गया, लेकिन उसकी ड्रेस तैरने के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए हार्डिन ने उसे अपने कपड़े पहनने के लिए कहा। हार्डिन की उम्मीद भरी नजरों को देखकर टेसा ने सोचकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हार्डिन ने तुरंत मुड़कर अपनी पीठ कर ली ताकि लड़की को कपड़े बदलते समय असहज महसूस न हो। फिर उसने धीरे से लड़की को नीचे उतारा। दोनों झील के बीच में मस्ती करने लगे। पानी उसके काले बालों को छूता हुआ गुजर रहा था।
एक पल में हार्डिन उसे मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। उसकी गहरी नजरें टेसा को भी मदहोश कर रही थी। वातावरण की अस्पष्टता बढ़ रही थी और दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी। मुझे लगा कि आप सिर्फ दोस्त बनना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि हम कभी सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय पर हार्डिन रुक गया। उसने टेसा को बताया कि भविष्य में बहुत समय है। ये अचानक आई कोमलता ने टेसा की मानसिक रक्षा को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके बाद टेसा ने उसकी डेटिंग निमंत्रण को नजरअंदाज करना बंद कर दिया और उसकी जिंदगी में शामिल होने लगी। लेकिन हार्डिन का व्यवहार उसे थोड़ा निराश कर रहा था। वह न केवल अन्य लड़कियों से दूरी नहीं बना रहा था, बल्कि रिश्ते को सार्वजनिक करने से भी डरता था। सबसे ज्यादा बुरा तब हुआ जब टेसा ने सवाल किया। उसने पहले हुई बातों को पूरी तरह से नकार दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हार्डिन ने कोई जवाब नहीं दिया। टेसा बेहद निराश होकर वहां से चली गई। अपने कमरे में आकर उसने ध्यान भटकाने के लिए खुद को सजाने की कोशिश की, लेकिन रात के समय उसे वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि सपने में हार्डिन फिर से उसके सामने आ गया। वह अभी भी उतनी ही कोमल थी। जागने के बाद टेसा को तुरंत एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से उससे प्यार कर चुकी है। सप्ताहांत की बोनफायर पार्टी में दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे से बच रही थीं। खेल के दौरान एक शरारती छात्र ने जानबूझकर गार्ड गिराकर टेसा को परेशान किया। टेसा उसे सफल नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन वह लगातार कोशिश करता रहा। हार्डिन ये देखकर सहन नहीं कर सका और बुराई के साथ था। बुरे छात्र तुरंत आपस में लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान उसे सामने वाले ने जोर से मुक्का मारा। घायल हार्डिन को देखकर टेसा बहुत दुखी हुई। रात में वह हार्डिन को लेकर चिंतित रही। सोचने के बाद उसने हार्डिन के घर जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो देखा कि वहां सब कुछ बिखरा हुआ था। लैंड ने उसे बताया कि उस दिन कैफे में झगड़े के बाद से हार्डिन का मूड बहुत खराब है और हाल ही में पिता के विशेष रूप से अत्यधिक व्यवहार के कारण वह इतना उग्र हो गया है। इस समय वह उदास होकर आंगन में बैठकर शराब पी रहा था। टेसा के सांत्वना देने पर उसने अपनी परेशानी बताई। उसके पिता उसकी मां को छोड़कर एक छोटी उम्र की महिला से शादी करने जा रहे हैं, इसलिए उसका प्रेम दृष्टिकोण विकृत हो गया है। टेसा को डर था कि नशे में हार्डिन को कांच से चोट लग सकती है, इसलिए वह टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी। हार्डिन अपनी लड़की को चोट लगने से चिंतित था। जल्दी से रोकने आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने टेसा को कमरे में ले जाकर सावधानी से उसका घाव साफ किया। सॉरी फॉर हाउ वी ट्रीटेड यू। टेसा समझ गई कि हाल ही में हार्डिन ने क्या झेला है और उसने उसके पिछले गलतियों को माफ करने का फैसला किया। उस रात दोनों फिर से एक हो गए। इसके बाद जब भी उन्हें समय मिलता वे एक दूसरे के साथ रहते। वे अक्सर बंद लाइट वाली लाइब्रेरी में रोमांच की तलाश करते और कभी कभी घास पर लेटकर हंसते खेलते। चाहे वह स्कूल के गलियारे हों या बंद लाइट वाला सिनेमा, दोनों ही उनके प्यार का इजहार करने के स्थान बन गए हैं। जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, हार्डिन चुपके से अपने नोटबुक में कुछ लिखता। टेसा उसे देखकर बहुत उत्सुक हो जाती। जब वह नोटबुक छीनने की कोशिश कर रही थी, तभी उसकी माँ ने दरवाजा खोल दिया। उसने गुस्से में टेसा को बाहर बुलाया। एंड आफ्टर ऑल दिस वर्क एंड यू आर गोना थ्रो इट अवे फॉर सम बॉय। उसने अपनी बेटी को तुरंत हार्डिन से ब्रेकअप करने का आदेश दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। लेकिन टेसा ने सिर हिला दिया। ये पहली बार था जब आज्ञाकारी बेटी ने बचपन से अब तक अपनी माँ का विरोध किया। उसने गुस्से में शिकायत की कि उसने बड़ों की नजरों में खुद को ढाल लिया है और उसके पास अपनी कोई जगह और सपने नहीं है। अब वह ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। एक महत्वपूर्ण सलाह देने के बाद माँ निराश होकर कमरे से बाहर चली गई। वह चाहती थी कि उसकी सलाह पर ध्यान दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसने यह बात लैंड को बताई। लैंड ने गंभीरता से उसे बताया कि हार्डिन बहुत जटिल व्यक्ति है। उसके साथ रहते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन कितैशा पहले ही उससे पूरी तरह प्यार कर चुकी थी, इसलिए उसने लैंड की बातों पर ध्यान नहीं दिया। टेसा को माँ से झगड़े के बाद दुखी देखकर हार्डिन ने उसके लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया। वह एक साफ सुथरा कमरा था और वहीं से उनके साथ रहने की शुरुआत हुई। उस दिन से वे हर दिन एक दूसरे के साथ रहते। खाने पीने के अलावा वे खेलते और मस्ती करते। कभी कभी वे कार चलाकर सुनसान घास के मैदान में जाते और सूर्यास्त की रोशनी में अपने प्यार का इजहार करते। वे हर दिन एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उन्हें कभी बोरियत महसूस नहीं हुई। टेसा के साथ रहते हुए हार्डिन ने धीरे धीरे अपने पिता के प्रति नाराजगी छोड़ दी और उसके साथ पिता की शादी में जाने के लिए सहमत हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि यह टेसा की हमेशा से इच्छा थी। अपने पिता के चेहरे पर मुस्कान देखकर भी हार्डिन अपने दुख को दबाने में कठिनाई महसूस कर रहा था। कभी उसके पिता एक पूरी तरह से घटिया इंसान थे। उसके पिता के नशे में अपमान करने के कारण उसकी माँ को बुरा व्यवहार सहना पड़ा। उस समय हार्डिन एक बच्चा था और अपनी माँ की रक्षा करने में असमर्थ था। उसके बाद उसकी माँ ने इस परिवार को छोड़ दिया और यह दर्द आज तक उसके दिल से नहीं मिटा है। टेसा चुपचाप सुनती रही तो उसका अंधकारमय अतीत टेसा को दुखी कर गया। इसी समय उसने अपने दिल में एक फैसला किया। वह अपने प्यार से हार्डिन के घायल दिल को ठीक करेगी। कुछ समय बाद हार्डिन की प्रशंसक मॉली ढूंढ लिया। बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन मासूम टेसा ने ध्यान नहीं दिया। घर लौटते ही हार्डिन का फोन लगातार बजने लगा। फोन उठाने पर पता चला कि ये सब अस्पष्ट संदेश थे। टेसा जानना चाहती थी कि इसमें क्या छुपाया जा रहा है, लेकिन हार्डिन ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। बस पूछा कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो, और फिर बिना पीछे देखे बाहर भाग गया। रात में खिड़की के बाहर बारिश लगातार हो रही थी। टेसा कमरे में बेचैन बैठी थी। वो बार बार फोन खोलती, लेकिन हार्डिन का कोई संदेश नहीं आया। कुछ देर बाद हार्डिन का दोस्त उसे एक बार में ले गया। वहाँ चाहने वाली मोली भी थी।
उसने जानबूझकर टेसा और हार्डिन के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश की और शुरुआती शर्त का वीडियो दिखाया। तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसे कर सकता हूँ? यहाँ एक दिन है, मुझसे प्यार करो और फिर इसे बंद कर दो। सोचो, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं इसे सच में कर सकता हूँ? प्रिय व्यक्ति द्वारा धोखा दिए जाने के बाद उस असहनीय दर्द ने उसे देर तक स्तब्ध रखा। हार्डिन समझाना चाहता था, लेकिन सारे सबूत यहीं थे। सभी स्पष्टीकरण बेकार लग रहे थे। प्रिय व्यक्ति इस क्षण अजनबी लग रहा था। निराशा में टेसा दुखी होकर भाग गई। हार्डिन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन टेसा का दिल पहले ही टूट चुका था। बारिश लगातार हो रही थी, फिर भी वह पतले कपड़ों में बिना परवाह के बारिश में चली गई। ठंडी बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थी, जिससे उसका दिमाग साफ हो रहा था और उसकी प्रेम भावना भी ठंडी हो रही थी। वह हार्डिन के घर वापस नहीं गई, बल्कि रातों रात 100 किलोमीटर दूर अपने घर लौट गई। माँ को देखते ही वह उनके गले लग गई। उसने माँ को कुछ नहीं बताया, बस अपराध बोध के साथ उनसे माफी मांगी। माँ के साथ रहने से टेसा धीरे धीरे इस रिश्ते से बाहर निकल आई। वह फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने वाली लड़की बन गई। दूसरी ओर हार्डिन पूरे दिन अनमना रहा। टेसा से जुड़ी हर एक चीज उसे उसकी प्यारी याद दिलाती थी। वह हमेशा की तरह उदास होने पर छत पर जाता था। बस इस बार उसके पास उसकी प्यारी टेसा नहीं थी। जल्द ही वे दोनों ग्रेजुएट होने वाले थे। पिछली लड़ाई के बाद से वे एक दूसरे की दुनिया में कभी नहीं आए। ग्रेजुएशन के दिन प्रोफेसर ने टेसा को एक फाइल दी जो हार्डिन ने भेजी थी। फाइल खोलने पर उनकी यादें भरी थीं। फाइल के सबसे नीचे हार्डिन का एक पत्र था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं खुद को पूरी तरह से किसी और के द्वारा प्रभावित पाऊंगा, जब तक कि उसने मेरा हाथ नहीं थामा और मुझे अंधकार से बाहर नहीं निकाला और मुझे नहीं दिखाया कि हमारी आत्माएं किस चीज से बनी हैं। कृपया माफ कर दो। आपने पूछा था कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करता हूँ, वह आप हैं। प्यार जहर भी है, इलाज भी। यह जीवन को नष्ट करते हुए लोगों में अच्छे जीवन की लालसा और आकांक्षा जगाता है। दिल खोलकर प्यार करो। अगर अफसोस जीवन का तय अंत है, तो हम केवल इतना कर सकते हैं कि अधिक प्रयास करें, कम अफसोस करें।